ये गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाला है। शंका सरकार पे है, जैसे सरकार हमारे साथ साजिशें रच रही है। आदमी भी यहाँ तक आए। तक भी आप गाड़ी लेकर गाड़ियाँ यहाँ तक खड़ी कर दी गई लाके। इसे खोल लो सरकार, पता लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट बड़ा सरकार बड़ी। आप तो अभी तक ये गवाही देते आए थे कि भैया आवाजाही तो कभी रोकी नहीं रखी हमने, तो फिर अब खोलने की नौबत क्यों आई? यू क्या खोल दी? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत विशेष बन जाती है कि ये जो तारबंदी है इसको हटाने की भी कोशिश की गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर पर हम लोग लगातार खास कवरेज देखते हैं, पर इस बीच आज कुछ फिर और बड़ा हो गया किसानों की तरफ से। अभी आदेश आया कोर्ट की तरफ से कि तमाम जनता की आवाजाही आपने रोक रखी है। उसी के बाद सभी किसानों ने उधर से पूरे रास्ते को खोल दिया है और देखिए ऊपर एक छप्पर डला हुआ है, पर उसके बीच का पूरा रास्ता खोल दिया है। अब सवाल जनता के बीच में एक बड़ा और भी हो गया कि क्या ये गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाला है? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत विशेष बन जाती है जब किसानों ने अपनी तरफ से पहल की हो। दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि यहाँ से ये खाली करने के बाद इन्होंने तारबंदी हटाने की भी कोशिश की है। जैसा मुझे उनसे पता चला है कि ये जो तारबंदी है इसको हटाने की भी कोशिश की गई है, बट फिर उन्हें रोक दिया गया है। वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। दाएं बाएं मेरे देखिए, जरा पीछे कैमरा घुमाइए और दूर दूर तक भी आपको दिखेंगे कि वहां पर पुलिस कर्मी सभी तैनात हैं। मतलब सुरक्षा पूरी है अभी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसान लगातार ये कहते रहे कि हम दिल्ली जाकर के रहेंगे, दिल्ली हम जाएंगे। तो एक बड़ा संदेह ये भी आ जाता है कि ऐसा ना हो कि किसान दिल्ली के लिए प्रस्थान कर ले। सवाल कई बड़े हैं कि किसानों की ये पहल कैसी है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि ये तो कहते आए थे कि आवाजाही तो हमने कभी रोकी नहीं रखी, तो ये यहाँ पर रास्ता खोलने की क्या बड़ी वजह थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी वो, उसके बाद ये इन्होंने कदम उठाया है, या फिर अपना कुछ अलग तथ्य रखने वाले? जनता के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ से निकलने दिया जाएगा आम जनता के लिए? यहाँ से आवाजाही अब शुरू हो जाएगी जो ये सर्विस लेना है। अब मैं इन लोगों से बातचीत भी कर लेती हूँ, हालांकि कुछ लोगों से मेरी ऑफ कैमरा भी बातचीत हुई है। सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ। शुभ नाम क्या है? सुनील बालियान भारतीय नाम है मेरा। तो सुनील जी, ये बताइए कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कभी भी हो सकता है कि आप लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएं, इसीलिए क्या रास्ता नहीं खोला जा रहा आप लोगों के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हम 11 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। हम दिल्ली जाने के लिए ही आए थे, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो प्रशासन ने रोका, सरकार ने रोका। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अलावा रास्ते बाधित नहीं होने चाहिए, गलत बात है। लेकिन हमने पूरे देश को एक संदेश दे दिया कि भाई रास्ता किसान ने बंद नहीं कर रखा है, सरकार ने बंद कर रखा है, पुलिस प्रशासन ने बंद कर रखा है। ये आज दिखा दिया पूरे देश को हमने न्यूज के द्वारा। हमने दिखा पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद है। हमने गाड़ियां यहाँ तक लाके खड़ी कर दी और वैसे नॉर्मल आदमी भी यहाँ तक आए। तक भी आप गाड़ी लेकर गाड़ियां यहाँ तक खड़ी कर दी गई, लाके गाड़ियां खड़ी कर दी गई, वहाँ खड़ी कर रखी थी पूरी, लाके खड़ी करी, बाइकें आई, लेकिन रास्ता आगे से बंद है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, सरकार बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया रास्ते खुलने चाहिए, तो सरकार ये रास्ते क्यों नहीं खुलवा रही? सरकार को रास्ता खुलवाना चाहिए। तो आप लोगों से है ना कि कभी दिल्ली के लिए प्रस्ताव क्यों? हम पाकिस्तान के हैं, कहीं के बाहर के? अरे भारत के तो वासी है हम लोग, हम नहीं जा सकते दिल्ली। कौन जाएगा दिल्ली? किसकी है दिल्ली? हमारी जगह पे बनी हुई है, संसद भवन हमारी जमीन पे बना हुआ है। आज सरकार बैठी है, वही तो कह रहे हैं। तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते दिल्ली में? एक और सवाल बड़ा बनता है, आप तो अभी तक ये गवाही देते आए थे कि भैया आवाजाही तो कभी रोकी नहीं रखी हमने, तो फिर अब खोलने की नौबत क्यों आई? क्या फटकार लगी उसके बाद? सबसे बड़ी बात है, किसान ने नहीं बंद कर रखा था। सरकार क्या है, गोदी मीडिया के द्वारा वैसे दुष्प्रचार करती है अपनी IT सेल के द्वारा। वो क्या करती है, वो कहते हैं किसानों ने रास्ता बंद कर रखा है, उन्हीं का आदमी जाकर के वहाँ एप्लीकेशन दर्ज करता है। अब जाकर के देख रहे हैं, जब लोगों का बता दिया, याचिका दायर कर रही है। आम जनता, तो आम जनता कौन है? आम जनता भी तो उनका ही आदमी है, किसी के न किसी से तो लगवाएंगे ना। अब यहाँ किसान बैठे, आज दिखा दिया कि भाई सरकार ने बंद कर रखा। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस इस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह के अधीन है। 1 मिनट में आदेश कर दो, इस रास्ते को खुलवा दो, नहीं तो अगर इनसे ना हटता हो तो हमें किसानों को बता दो, 2 मिनट में ट्रैक्टर खींच के साइड में खड़ा कर देंगे हम। कि अगर दिल्ली पुलिस से काम ये नहीं होता है, केंद्र सरकार से ये काम नहीं हो पा रहा है कि यहाँ से बैरिकेड्स खोले जाएं, तो किसानों को अनुमति दे दी जाए और यहाँ से हट जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी कोशिश इन लोगों ने की है, प्रयास किया है कि वहाँ से तारबंदी हटाने की कोशिश की, पर रोक दिया गया। तो उसके दायरे में इन्होंने फिर वहाँ से तारबंदी को नहीं छेड़ा
और इधर आ गए हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि एक छप्पर है, ये मतलब कहने वाली बातें हैं, छप्पर तो फिर भी डाल रखा है आप लोगों ने। देखिए हमने खोला, हमने रास्ता खोल इसमें दिया। क्या था, ये रास्ता पहले खुला हुआ, आप देखिए इसमें जैसे टोल टैक्स होता है ना, उस तरीके से अलग अलग लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं इसमें, चार टोल गाड़ियां जा टैक्स सकती बना है, दिया ये। 4 गाड़ियां जा सकती है। हमने खुला छोड़ रखा है ताकि आने वाला ये आदमी अगर यहाँ तक आए तो छाव में खड़ा रहे यहाँ पे, भाई आएगा। मतलब किसानों से बातों में कोई नहीं ये रास्ता तो खोलेंगे नहीं। आप एक बात बताइए, किसानों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। क्यों बात तो की कह क्या रहे हैं कि सच्चाई है। अब एक बात बताइए, एक आदमी आएगा, रास्ते उन्होंने बंद कर रखा है, जाम यहाँ लगेगा तो धूप में खड़ा होगा क्या आदमी? छाव में खड़ा है आराम से छप्पर में। जनता का पूरा ध्यान रखा है। भाई टोल टैक्स के गेट लगता है, वे भी तो बने होते हैं, बन रहा है, कोई बात नहीं, निकाल लो बीच में, पर मेन चीज तो इस रास्ते की है। यूं क्यों नहीं खोलती सरकार? कह रहे हैं कि जड़ ये इसे क्यों नहीं रास्ता खोलती? इसे खोल लो सरकार, पता लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट बड़ा, सरकार बड़ी हो रही। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फांसी दे रखी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, दिल्ली पुलिस को आज ही खोल देना चाहिए, यूं 1 मिनट में खोल दो से। मतलब अगर नहीं आप कह खुलता रहे हैं कि आदेश तो हम सरकार करेंगे। कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ा सरकार बयान दे बात रहे नहीं, हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मान रही। किसानों ने रास्ता खोल दिया, सरकार रास्ता खुलवा दे आज ही, अभी इसी वक्त, अभी रास्ता खुलना चाहिए। ये जो बोला है, फैसला किया है और आदेश उधर से आया है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है कि किसानों ने मान लिया है? हाल कर रही हूँ, आप लोगों को आपत्ति होती है कि प्रदर्शनकारी बोला जा रहा है। अच्छा, और शब्द बोले जाते हैं, मैं कहती हूँ कि वो गलत है, किसानों के लिए बिल्कुल गलत है, और ऑन कैमरा मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं और इतने लंबे समय से बैठे हैं। बट अगर हम प्रदर्शनकारी कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि जब छोटे छोटे दल भी होते हैं, 5 लोग भी बैठते हैं, तो उसको प्रदर्शन कहा जाता है और प्रदर्शनकारी। तो क्या अब मैं भी अगर बात कर रही हूँ, आंदोलन भी तो कह सकते हो, हाँ, बिल्कुल कह आंदोलन है। गांधी जी ने इतने आंदोलन किए, आंदोलनकारी देश कह देते हैं हम की, तो। देश की नहीं, वे तो आंदोलन जीवी कहे मोदी जी तो। अच्छा, हाँ, उनकी भाषा अलग होगी मोदी जी की भाषा तो अलग ही है, आंदोलन जीवी। मैंने कह रहा गांधी जी ने इतने आंदोलन करे, आज तक तो नाम न दिया आंदोलन जीवी। ये गांधी के विचारों से आंदोलन चल रहा है। अरे किसानों से इतनी दिक्कत क्यों हो गई कि उनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं? अहिंसावादी व्यक्ति हैं हम। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। भाई अगर सरकार अंग्रेज बनना चाहती है, अंग्रेजों की दिशा पे चलना चाहती है, और सरकार को लगता है कि मैं जनरल डायर बनने को तैयार हूं, तो भैया यहाँ भी क्रांतिकारी लोग हैं, यहाँ भी भगत सिंह और राजगुरु बनने को तैयार खड़े हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं इन्हें आंदोलनकारी बता दूं, आतंकवादी बता दूं, यहाँ तो वैसे शांति प्रिय गांधी के विचारों के वाले लोग हैं, आज दिन तक कोई हिंसा नहीं करी। हमें जो किसान आंदोलन पर बैठा है, या यूं कहें कि किसान साथी पूर्वक अपना आंदोलन चला रहा है, तो हमें शंका सरकार पे है। जैसे सरकार हमारे साथ साजिशें रच रही है, यहाँ कहीं मर्डर करवा रही है, कहीं किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा रही है। आज दिन तक हमारे 800 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए। जिस प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया, ट्वीट वाले प्रधानमंत्री ने, तो हमें शंका अपने देश की सरकार पे है, जिसे मैंने चुना था अरे कि कि क्या ये इसको सरकार। शंका ना माना जाए जब आपका एक ट्वीट भर नहीं आता है और इतने किसानों की हानि हो जाती है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कर दीजिए, रास्ते खोल दिए जाएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल किसानों ने अपनी तरफ से सेट किया है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया उसके तुरंत बाद यहाँ से सब कुछ खोल दिया गया है। इनसे पूछा गया कि ये छप्पर क्यों डाला है, तो उन्होंने कहा कि क्या टोल टैक्स नहीं होते हैं क्या रोड पर? तो हमने भी तैयार कर दिया आम जनता के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि उधर थोड़ा सा तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ, ऊपर देखिए जरा, ऊपर दिखाइए कि उधर अभी भी पुलिसकर्मी तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है, पूरी जद्दोजहद दोनों तरफ से चल रही है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, किसान जो है पीछे से हटना नहीं चाहते हैं और सुरक्षा कर्मी लगातार यहीं पर डटे हुए हैं। फिलहाल तो अब सुरक्षा और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमने पहले की भी ये तस्वीरें देखी है, पर उसके बाद ये सुरक्षा और भी बढ़ गई है जब इन्होंने अपनी तरफ से खोला कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप लोगों पर एक संदेह ये भी हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है, भैया निकल गए, जैसे मेरा पहला सवाल था, तो क्या मानते हैं कि अगर दिल्ली पहुंच भी गए, आप लोग पहुंच भी गए, मैं कहती हूँ कि दिल्ली पहुंच भी गए, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले? हम तो वही काम करेंगे जो कर रहे हैं, अपनी जाके अपनी मांग करनी। भाई ये काले कानून वापसी ले लो, और संसद भवन से घेर का बैठेंगे वहां से। अगर दिल्ली भी जाकर के वही बातें अटकी रही तो मतलब क्या करने वाले हैं फिर? तो करेंगे क्या हम? भाई हिंसावादी लोग हैं, हम लड़ तो बजाने के नहीं किसी के। हम तो एक ही बात कहेंगे, जो ये काले कानून है ये वापसी कर लो, एमएसपी गारंटी दे दो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दो, और हमारी को दिक्कतें जो है उन दिक्कतों को दूर कर दो। हमें क्या दिक्कत है? हम सुनो, अब बहुत बढ़िया बात पूछी तुमने कि तुम क्या करोगे जाके। प्रधानमंत्री जब हमारे पहुंच गए तो फिर क्या करेंगे? मैं तो एक एक शब्द सुन को लो, सही करना चाह रही हूं। सही कर लो। प्रधानमंत्री जी जब हमारे गांव में गए थे तो एमएसपी है,
है एमएसपी रहेगी। गन्ने का पेमेंट 14 दिन में देंगे, तुम्हारी एमएसपी कहीं नहीं जा रही, किसानों की डबल आय कर देंगे, इन पे चर्चा होगी और किसान यही चाहता है। हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे नेताओं को बुला लो, चर्चा कर लो, और नहीं तो ये बैरिकेड खोल दो, जनता को भी जाने दो, किसानों को भी जाने दो। तुमने ये कहा था कि देश में कहीं भी तुम अपना धान अनाज गेहूं लेके जाओ एमएसपी मिलेगी, तो हम ये कहते हैं पार्लियामेंट से जगह बढ़िया कहीं नहीं है, एमएसपी वहाँ दे दो, वहाँ भी एमएसपी मिल जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के घर बराबर में है एमएसपी। बिल तो वहीं पास हुआ, उसी संसद भवन के अंदर बिल पास हुआ, तो वापसी भी वहीं से करवाएंगे, वापसी भी तो वहीं से होगा ना। अब रिवर्स में चलने वाले हैं। हाँ, तो वहीं से होगा ना। अगर ये भी नहीं होगा 2024 में होगा, ये आदमी बदलने के बाद होगा, पर जरूर होगा वापसी। 2022 की बात में नहीं बैठे, 2024 हम कह रहे 2024 तक की भी तैयारी है भाई। जब इन लोगों ने जाकर पास किया, हटेगा संसद भवन से ही, वहीं से हटेगा, या तो ये आदमी हटेंगे या ये बिल हटेगा। फिर तो ये कहेंगे डर के कारण हम खड़े हैं भैया, आगे निकल जाएंगे। तो हम तो कह रहे खोल लो ना, रास्ते खोल लो, रास्ते खोल दो यार। शॉपिंग नहीं करने जा सकते, कनाट पैलेस नहीं घूम का सकते हम चिड़ियाघर नहीं घूम का सकते, हम संसद भवन नहीं जा सकते, हम इंडिया गेट क्यों? सामान अनलीगल है, सामान हमारा, सामान सब लेके नहीं जाते, सामान है नहीं, दिल्ली से खरीद के तो लाए थे हम पहले यहाँ, और यहाँ से लेके वहीं जा रहे, दिक्कत क्या है? सामान जुटा लिया तो दिल्ली से तो अल्लाह रखी खरीद के पल्लियाँ, ये कहाँ से आ रही है? तिरपाल ले आई तो वहीं से। आप बताइए कि 25 रुपए बढ़े, गन्ने पर बढ़े, तो तारीफ नहीं की जरा सी भी सरकार की कि भैया 25 जी बिल्कुल शर्म लानत है सरकार पे। जितने तरीके से महंगाई बढ़ी है, जितने तरीके से महंगाई बढ़ी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी कि एक सरकारी कर्मचारी की 300 गुना, एक जो है नेता की 1000 गुना, हमारी 19 गुना यही होता है। 5 साल में 25 रुपए। और डीजल के भाव देखिए कितना हो गया, और सब कुछ डीजल से ही होता है। तो लानत है कि एक मानक होता है, वो मानक सरकार बताए जनता को कि किस मानक के तहत 5 साल में, मतलब 1 साल का 5 रुपया दिया, बताए ना। ये कौन सा मानक है? अपनी मर्जी के मालिक है क्या? देश में किसानी कैसे करेगा बताइए मुझे। एक और सवाल है, बताइए, सुनिए, ये गन्ने के भाव के ऊपर बताता हूँ तुम्हें। रोज 35 पैसे तेल पे बढ़ रहे हैं, 25 पैसे प्रति किलो गन्ने का भाव बढ़ाया है 5 साल में सरकार ने। शर्म आनी चाहिए सरकार को। 25 पैसे तो कोई भीख में भी नहीं लेता, या तो 50 पैसे भी नहीं लेता, 1 रुपया लेगा कम से कम भीख में ले। और सरकारों के हिसाब से बात करूं तो उनका कितना बताएंगे, कितना उन्होंने दिया और अब कितना? 25 पैसे सरकार बिल्कुल फ्रॉड, खत्म, बिल्कुल थर्ड क्लास, खत्म कर दिया, देश बर्बाद कर दिया, पूरा देश बेच दिया, कुछ नहीं छोटा देश के अंदर। देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, एयरलाइन बेच दी, देश का प्रधानमंत्री 9000 करोड़ का 2 जहाज ले रहा, 18,000 करोड़ में पूरी एयरलाइन बेच दी। ऐसा दुर्भाग्य मेरे देश का, मेरे देश के अंदर खुद की एयरलाइन कंपनी नहीं रही। क्या दुर्भाग्य है देश का? यही है, इसीलिए चुना था इस आदमी को, है? अरे पूछ का पूछता क्यों धन सिंचा, पूछ से पूछता क्यों धन सिंचा? पूछ लो, खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय, और कम से कम कई हजार खिलाड़ी इन्होंने बनाए हैं, और वो पुलिस में भी हैं, हर विभाग में। बताइए जी, आप बताओ। काफी लोग यहाँ इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आपका शुभ नाम क्या है और आपका परिचय दीजिए। मेरा शुभ नाम युधिष्ठिर पहलवान, संयुक्त खेल मोर्चा से हम आते हैं। हम खेलों के ऊपर काम कर रहे हैं, और संयुक्त खेल मोर्चा किसानों के ही बालक है, क्योंकि ये पौध किसान के या मजदूर के यहीं पैदा होती है। ये कहीं बड़ियों में पैदा नहीं होती, या व्यापारियों के घर में पैदा नहीं होती ये पौध, तो ये किसानों के या मजदूरों के यहाँ पैदा होती है। हम योगी जी से मिले थे। अच्छा, योगी जी से भी मुलाकात? हाँ, योगी जी से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में क्या बातचीत? मुलाकात में हुई थी, खिलाड़ियों का आप 10% कोटा करिए भर्ती में। उन्होंने कहा अभी तो हमारा 2% ही नहीं भरता। तो 2% कहाँ से भरेगा जब वे भर्ती नहीं निकालते? भर्ती की भी बड़ी दिक्कत है। एक मुद्दा नहीं, यहाँ से कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं, और जो अहम मुद्दा है वो किसानों का है, और किसानों से जुड़े उस कानून का है जिसके लिए जद्दोजहद चल रही है इतने महीनों से। साल भर होने वाला है, सभी को पता है। अच्छा, इन सभी किसानों को देखते हैं तो सरकार को उस समय बातचीत करने के लिए क्या मन में आता है कि मैं ये बोलूं और सरकार से पूछूं? सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें कहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट भी जो है केंद्र सरकार ने खरीद लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट पर तो आप आरोप ही नहीं लगा सकते ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पर तो आरोप ही नहीं लगा सकते, निष्पक्ष फैसला होगा। हाँ, निष्पक्ष तो होगा, लेकिन निष्पक्ष तो गन्ने का भी करा था सुप्रीम कोर्ट ने। क्या हुआ? गन्ने के परमिट कितने दिन के रुके पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी कहना था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगी, पर पेमेंट नहीं हो पाई। पेमेंट नहीं हो पाई, समझे नहीं? तो ये कह रहे हैं कि कैसे विश्वास कर लिया जाए कि सभी फैसलों को माना जाएगा सरकार की तरफ से, कि किसान यहाँ पर पहल कर रहे हैं। हालांकि काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हाँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कोरोना काल में तो थाली बजवा ली थी, ताली बजवा ली थी। अब कोई तंत्र विद्या निकालें,
जिससे कि ये किसानों की समस्या भी समाधान हो जाए। इन बहकाने वाले लोगों को समझ आना चाहिए, तुम्हें देश चलाने का अनुभव नहीं है तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और चौधरी चरण सिंह की और भगवान उनकी गांधी जी की मूर्ति लगा के उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और तुमने देश को बर्बाद कर दिया है ये मान लेना चाहिए। ये बैरिकेड किसान ने नहीं लगवाया है, किसान तो इसे पहले दिन से खोलने की मांग की है। जो कानून तुमने दी है एक बार उसे पढ़ लो और भगवान को याद कर लो। तुम्हारी सद्बुद्धि अगर सही हो जाए तो देश को इस तरीके से गड्ढे में मत दो, क्योंकि देश हमारे सबके किसानों के पूर्वजों ने बनाया था। इनके पूर्वज तो दलाली कर रहे थे, इसलिए दर्द हमें है। हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, इसे भी नहीं तोड़ेंगे, सरकार से इसी को हटवाएंगे और तब तक यहाँ से किसान कहीं नहीं हिलेगा। ये हटा के सरकार जाएगी चाहे कुछ भी हो। ये कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं हटने वाले हैं जब तक इधर का ये बैरिकेड जो है ये नहीं हटने वाले, इसीलिए काफी जमावड़ा यही इसी के आसपास लगा हुआ है और काफी लोग ऊपर हैं। और खास बात ये भी है कि राकेश टिकैत ने खुद भी अपने आप आकर के यहाँ पर हटाया भी था। ऐसी भी तस्वीरें देखने के लिए मिली। आए थे राकेश तस्वीर? हाँ आया था सर जी। अच्छा, तो उन्होंने खुद भी हटाया? अपने सटवाया, बोला हटा देते हम लोग, हम लोग दिल्ली जाएंगे। तरफ से सारा रास्ता खोल दीजिए। हाँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने भी यहाँ पर आकर के थोड़ा रास्ता खोलने में समर्थन दिया और कहा कि इस रास्ते को हमारी तरफ से खोल दिया जाए। फिलहाल अंतिम बार आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी जो यहाँ पर विशेष बन जाती हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, कि उधर से पूरी तरीके से रास्ता बंद है और किसानों का कहना है कि हमने अपनी तरफ से रास्ते को खोल दिया है, केवल हमने एक छोटा सा टोल टैक्स छोड़ा है, वो भी जनता के हित में। अब आप देखिए कि ये बात कितनी आगे पहुंचने वाली है, कितनी नहीं पहुंचने वाली, कितनी बात ये बीच में लटक करके रह जाएगी, क्योंकि नुकसान इस देश का ही हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसान यहाँ पर है और सरकार वहाँ पर है, जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तभी कोई सुझाव और सल्यूशन और कोई निष्कर्ष निकल सकता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।